हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि धारा मापी को कैसे हमको अमीटर में बदलना है या धारा मापी को हमको कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, धारा मापी क्या होता है? बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम अमीटर में भी बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। तो हमको आज वही पढ़ना है कि कैसे हम धारा मापी को अमीटर में बदलेंगे और कैसे हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलेंगे। तो जो धारा मापी होता है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और ये विद्युत धारा को नापता है मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में, मतलब बहुत कम वैल्यू के वैद्युत धारा को नापता है। अगर ज़्यादा वैद्युत धारा मिलता है तो इसको डैमेज होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, धारा मापी के बारे में हमको ये दो बातें भी याद रखनी है, तभी हमको इसको कैसे मीटर में बदलना और कैसे वोल्ट मीटर में बदलना उस बातों को हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो धारा मापी का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इससे जो हम वैद्युत धारा नापते हैं वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होता है। तो अगर इससे ज्यादा वैद्युत धारा मिलता है तो गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने का खतरा बना रहता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी को कैसे अमीटर में हमको बदलना है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम यहां पे लिखते चलेंगे। जैसे सबसे पहली जो जरूरी बात है वो क्या है कि अमीटर का यूज क्या है? तो अमीटर हम लोग यूज करते हैं किसके मेजरमेंट के लिए? वैद्युत धारा, करंट के मेजर के लिए हम लोग यूज करते हैं अमीटर। ठीक, इतनी बात पता है सबको, ये हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। और वैद्युत धारा मेजर करने के लिए अमीटर को लगाते कैसे हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाते थे। जहां पे हमको वैद्युत धारा मेजर करना होता है उसके श्रेणी क्रम में हम अमीटर को जोड़ के वैद्युत धारा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है जिसमें 40 वोल्ट का हमने एक सेल लगा रखा है और प्रतिरोध कितना है? 8 ओम का। तो हमसे पूछा जाए इसमें वैद्युत धारा कितना है, तो हम बोलेंगे I बराबर V बटे R, 40/8 बराबर 5 एम्पियर। यहाँ पे वैद्युत धारा कितना है? 5 एम्पियर। ठीक है, अब हमको इस 5 एम्पियर को मेजर करना था, तो इस वैद्युत धारा को मेजर करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? अमीटर। और अगर हमको अमीटर लगाना है तो हमको अमीटर को इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया कुछ इस तरीके से। अमीटर को इस तरीके से सर्कल के अंदर ए लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब चूंकि अमीटर में कॉइल होते हैं मतलब तार होते हैं तो उनका एक प्रतिरोध होगा। तो मान लेते हैं इस अमीटर का प्रतिरोध है कितना? 2 ओम। तो अब देखिए इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 8 ओम पहले से था, 2 ओम और आ गया, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? 10 ओम के। तो अब अगर हम वैद्युत धारा निकाले I, तो I बराबर V बटे R। तो R अब कितना है? 10। तो वैद्युत धारा मिला कितना? अब 4 एम्पियर। देखिए जब हमने अमीटर नहीं लगाया था तो वैद्युत धारा कितना था? 5 एम्पियर। और हमको इसी 5 एम्पियर को मेजर करना था। उसको मेजर करने के लिए हमने अमीटर लगाया, लेकिन अमीटर का अपना प्रतिरोध होने के कारण इस सर्किट का प्रतिरोध बढ़ गया जिससे वैद्युत धारा का मान कम हो गया। तो अब अमीटर 5 एम्पियर नहीं मेजर करेगा, अमीटर कितना मेजर करेगा? 4 एम्पियर। इसीलिए जो नापा गया वैल्यू होता है, ठीक है, मापा गया वैल्यू अमीटर द्वारा वास्तविक वैल्यू से कम होता है। देखिए नापा कितना मीटर ने? 4 एम्पियर, जबकि वास्तविक कितना था? 5 एम्पियर। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अमीटर का अपना एक प्रतिरोध था। तो अगर हमने अमीटर को यहाँ पे लगाया तो इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध बढ़ गया। तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाने से वैद्युत धारा का मान कम हो गया। इसीलिए अमीटर 5 एम्पियर की जगह कितना मेजर किया? 4 एम्पियर किया। तो यहां से क्या क्या हमको पता चला? सबसे पहले तो अमीटर हम क्यों यूज करते हो? तो वैद्युत धारा मापने के लिए यूज करते हैं। अमीटर को कैसे लगाते हैं? तो जहां वैद्युत धारा नापना होता है उसके साथ श्रेणी क्रम में लगा लेते हैं। फिर हमको ये पता चला
कि जब हम अमीटर यूज करते हैं तो सर्किट का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे वैद्युत धारा का मान कम हो जाता है। मतलब मापा गया जो वैल्यू होता है अमीटर के द्वारा वो वास्तविक वैल्यू से कम होता है। तो अगर हमको ये चाहिए कि हमारा अमीटर के द्वारा जो मापा गया वैल्यू है वो वास्तविक वैल्यू के बराबर ही रहे, तो उसके होने के लिए इसका प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध किसके बराबर होना चाहिए? 0 ओम के बराबर होना चाहिए, जिससे कि तुल्य प्रतिरोध अभी भी कितना रहे? 8 ओम रहे, और वैद्युत धारा कितना निकल के आ जाए? 40/8 बराबर 5 ओम। देखिए अगर हम बोल दें कि अमीटर का प्रतिरोध कितना है? 0, तो अभी सर्किट का तुल्य प्रतिरोध तो 8 ओम ही होगा, तो वैद्युत धारा कितना आएगा? 5 ओम आएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी अमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो, इसीलिए इसको बोला गया है आदर्श अमीटर। मतलब हम एक कल्पना कर लेते हैं कि अगर आदर्श अमीटर होगा तो ऐसा होगा। तो आदर्श अमीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? ताकि उसके द्वारा मापा गया वैल्यू वास्तविक वैल्यू के बराबर हो। इतनी बातें आई समझ में? चलिए तो देखते हैं अब गैल्वेनोमीटर कैसे यूज करना है। मान लीजिए ये हमारा सर्किट है R, और ये है हमारा वोल्ट मीटर। यहां पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया वैद्युत धारा मापने के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत कम वैद्युत धारा मापने के लिए बना होता है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में। तो अगर इसको ज़्यादा वैद्युत धारा मिलेगा तो इसके जल जाने का खतरा बना रहता है। तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए अगर ज़्यादा वैद्युत धारा आ रहा है, देखिए अगर हम बोले कि ये एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर कितना 1 एम्पियर तक का वैद्युत धारा को सहन कर सकता है, उसके बाद ये जल जाएगा। और मान लीजिए वैद्युत धारा यहाँ से आ कितना रहा है? 5 एम्पियर। तो हमको यहाँ मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं? हम 1 एम्पियर ले जा सकते हैं। तो 1 एम्पियर के अलावा जितना ज़्यादा वैद्युत धारा है उसके लिए हमको एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि वैद्युत धारा बट जाए। तो जब वैद्युत धारा को बांटना होता है तो हम क्या करते हैं? समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक प्रतिरोध लगाएंगे समांतर क्रम में। इतनी बात आई समझ में? देखिए हम क्या बोले, एक एग्जाम्पल लिए कि गैल्वेनोमीटर अधिकतम कितना 1 एम्पियर वैद्युत धारा को बेयर कर सकता है। आया कितना? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर से तो ये जल जाएगा। हमको इसके पास तक केवल अधिकतम हम 1 एम्पियर ले जा सकते, तो बाकी के 4 एम्पियर को हमको दूसरे रास्ते से ले जाना था। तो जब वैद्युत धारा को बांटना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया समांतर क्रम में, जिसको बोला जाता है शंट। ठीक है, कैसे लगाया है? समांतर क्रम में लगाया। क्यों? ताकि वैद्युत धारा बढ़ जाए, जिससे यहां पे कम वैद्युत धारा जाए। ठीक, इतनी बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा तो बढ़ गया। जैसे हम बोले कि ये हमारे पास वैद्युत धारा आया 12 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, यहां भी 2 ओम का प्रतिरोध। तो हमको पता है करंट जो होगा वो बराबर बराबर बटेगा, तो इसके पास भी 6 एम्पियर जाएगा और इसके पास भी 6 एम्पियर जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया? अब हमने एक प्रतिरोध को बढ़ा दिया, इसको कर दिया हमने 4 ओम, इसको हमने कर दिया 2 ओम। तो अब यहां पे वैद्युत धारा और यहां पे वैद्युत धारा कितना होगा? तो कैसे निकालते थे? मान लेते हैं ये I1 है और ये कितना है? I2 है। तो I1 बराबर I12 गुणे R1 बटे R1 प्लस R2, तो ये कितना जाएगा? 4 एम्पियर। I2 निकाला जाए तो I2 देखिए कैसे निकालेंगे? I2 I गुणे R1 सामने वाला बटे R1 प्लस R2, 6 दूनी 12, तो ये कितना आया? 8 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये, जहां पे प्रतिरोध कम है वहां पे वैद्युत धारा ज्यादा है, और जहां पे प्रतिरोध ज्यादा है वहां पे वैद्युत धारा कम है। इतनी बात आई समझ में? जहां प्रतिरोध कम है वहां वैद्युत धारा ज्यादा है, और जहां प्रतिरोध ज्यादा है वहां वैद्युत धारा कम है। तो देखिए हमको भी यहाँ वही काम करना है
कि हमको यहाँ वैद्युत धारा कम चाहिए और यहाँ वैद्युत धारा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ताकि ये हमारा डैमेज ना हो सके। यहाँ हमको एक छोटा सा हिस्सा वैद्युत धारा का भेजना और सारा का सारा वैद्युत धारा हमको यहाँ से पास कराना है। तो ज़्यादा वैद्युत धारा यहाँ से पास कराना है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। कम प्रतिरोध ज़्यादा वैद्युत धारा, ठीक है। तो अगर हमको ज़्यादा वैद्युत धारा यहाँ से लेके जाना है तो इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो शंट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, और दूसरा उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत धारा इस रास्ते से होके जाए और हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच सके। ठीक, चलिए तो ये जो इतना हिस्सा बना है, ये इसी को बोला जाता है अमीटर। अमीटर हमारा क्या हुआ, एक गैल्वेनोमीटर और उसके समांतर क्रम में एक बहुत ही कम प्रतिरोध का शंट, ये हमारा कहलाया अमीटर। ठीक है, अमीटर कैसे बना, एक गैल्वेनोमीटर और उसके समांतर क्रम में बहुत ही कम प्रतिरोध का शंट, मतलब एक प्रतिरोध है जिसको हम लोग शंट नाम दे दिए हैं। बहुत ही कम प्रतिरोध का मतलब ऐसा हमने क्यों यूज किया, तो कम प्रतिरोध होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वैद्युत धारा इस रास्ते से होके जाएगा और इस वाले रास्ते से कम वैद्युत धारा जाएगा। तो इस वाले रास्ते से जब कम वैद्युत धारा जाएगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाएगा। अब देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि इस अमीटर का प्रतिरोध बताओ, तो देखिए गैल्वेनोमीटर के पास अपना एक प्रतिरोध होगा, उसको हम नाम दे देते हैं आर जी। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। एस है शंट का प्रतिरोध। तो अगर हमसे कोई अमीटर का प्रतिरोध पूछे तो ये पैरेलल में, समांतर क्रम में है, तो 1/RA, RA का मतलब अमीटर का प्रतिरोध, 1/RA बराबर 1/RG प्लस 1/S। कहीं कहीं किताबों में इसको केवल G से भी प्रदर्शित किया रहता है, तो आप केवल G भी लिख सकते हैं। चलिए G लिख देते हैं, ये हो गया G। तो कंफ्यूज मत होइएगा, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और S क्या है, ये शंट प्रतिरोध ही है, दोनों प्रतिरोध ही है। ठीक है, तो हम RA बराबर क्या लिख सकते हैं, G गुणे S बटे G प्लस S। ये हो जाएगा अमीटर का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अमीटर का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर, RA बराबर G गुणे S बटे G प्लस S। तो छठा पॉइंट हमको मिल गया, RA बराबर G गुणे S बटे G प्लस S। ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। अच्छा देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा था कि हमको आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना, 0 रखना है। मतलब ये जो पूरा सेटअप बना है ये वाला, इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि ये समांतर क्रम वाले का भी प्रतिरोध हम बहुत ही कम रखते हैं। तो बहुत ही कम रखने का मतलब अगर हम ये बोल दें कि S लगभग किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर, मतलब 0.0000 करके कुछ है, तो लगभग 0 के बराबर अगर हम इसको मान लें, तो अगर हम लगभग इसको 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए RA क्या हो जाएगा, G गुणे 0 बटे G प्लस 0। तो RA किसके बराबर मिलेगा, 0 के। हमको चाहिए भी यही था कि जो अमीटर का प्रतिरोध वो कम से कम हो, मतलब लगभग 0 के बराबर हो। तो ये वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी, 0। हमने यहाँ 0 रखा है, लेकिन ये 0.000 कुछ करके होगा, मतलब बहुत कम वैल्यू होगी। तो हमने उसको समझाने के लिए 0 रख दिया कि अगर ये 0 के बराबर है लगभग, तो इसका प्रतिरोध 0 के लगभग बराबर आने वाला है। और हमको आदर्श अमीटर के लिए ऐसा चाहिए भी था। ठीक है, तो वो वाली क्राइटेरिया भी हम लोगों की यहाँ से फुलफिल कर गई। ठीक, अब वैद्युत धारा कैसे नापेंगे, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से वैद्युत धारा I आया, यहाँ से कितना वैद्युत धारा आया, I, इसमें गया IG और इसमें गया I माइनस IG। ठीक है, तो अब दो तरीके हैं इसको हल करने के। देखिए ये हमारा इस तरीके से सर्किट बना, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये हो गया G,
और ये हो गया S। यहाँ पे हम बोले करंट गया IG, ये आया है I, ये आया है I माइनस IG। तो देखिए पहला तरीका क्या है, अगर हमको IG निकालना है तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था IG बराबर I। देखिए फॉर्मूला क्या, अगर ये I है, ये R1 है, ये R2 है, हमको यहाँ पे करंट निकालना है I1, तो I1 बराबर I गुणे, अब I1 यहाँ पे निकालना है तो उसके सामने वाला प्रतिरोध लेते हैं, गुणे R1 बटे दोनों प्रतिरोधों का योगफल R1 प्लस R2। तो वैसे ही IG बराबर, तो IG के सामने का प्रतिरोध क्या है S, तो I गुणे S बटे दोनों का योगफल, तो S प्लस G। एक तरीका तो ये है इसको निकालने का। ठीक, दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए दूसरा तरीका ये है, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो हमको पता है विभवांतर बराबर होगा, तो यहां का विभवांतर क्या होगा IG गुणे G बराबर, यहां का विभवांतर क्या होगा I गुणे R होता है विभवांतर का फॉर्मूला, तो I माइनस IG गुणे S। यहां से हम S निकाल सकते हैं, S बराबर IG बटे I माइनस IG गुणे G। ठीक है, S को इधर रहने दिए, यहाँ पे IG गुणे G था, बटे में क्या आ गया I माइनस IG। और इस फॉर्मूले में देखिए कोई अंतर नहीं है, इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं IG गुणे G बराबर I, इसका अंदर गुणा करते तो गुणे S माइनस IG गुणे S। तो इसको जब इधर लाएंगे तो देखिए IG तो मिलेगा कॉमन, तो IG मिल गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा G प्लस S बराबर I गुणे S, तो IG बराबर I गुणे S बटे G प्लस S। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, IG बराबर I गुणे S बटे G प्लस S। तो दोनों है सेम फॉर्मूले, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो एक फॉर्मूला IG बराबर I गुणे S बटे S प्लस G, या IG बराबर IG गुणे G बराबर I माइनस IG गुणे S। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, कुछ वैल्यू दिए रहेंगे और कुछ हमको उसमें से निकालना रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। अमीटर से क्या करते हैं, तो वैद्युत धारा मेजर करते हैं। वैद्युत धारा मेजर करना हुआ तो अमीटर को कैसे लगाएंगे, तो जहां पे वैद्युत धारा मेजर करना है उसके साथ श्रेणी क्रम में। फिर हमने देखा कि अमीटर को लगाने से अमीटर के पास कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण सर्किट का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से वैद्युत धारा का मान कम हो जाता है, तो मापा गया वैल्यू जो अमीटर द्वारा वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, उसका मान वैद्युत धारा के वास्तविक मान से कम हो जाता है। फिर हमने कहा कि अगर हमको दोनों बराबर लाना है तो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो लगभग किसके बराबर होना चाहिए, शून्य का। तो हमने बोला जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। फिर गैल्वेनोमीटर को ज्यादा वैद्युत धारा मिलेगा तो डैमेज हो जाएगा, तो हमको जो वैद्युत धारा ज्यादा आ रहा है उसको डाइवर्ट करना होगा, तो डाइवर्ट करने के लिए हमने समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जिसको हमने बोला शंट। इसमें ज्यादा से ज्यादा वैद्युत धारा जाए तो इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, इसलिए हमने बोला शंट का जो प्रतिरोध होगा वो बहुत ही कम होगा। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले हमको वैद्युत धारा निकालने के लिए। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक, चलिए दोनों को साथ साथ लिखते हैं ताकि कंपेयर करने में हम लोगों को आसानी रहे। अमीटर यहां लिखा है, इधर हम लोग वोल्ट मीटर लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि वोल्ट मीटर का यूज क्या है, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, अमीटर वैद्युत धारा मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा, विभवांतर को। ठीक है, वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा, विभवांतर को। ठीक, अमीटर को हम लोग परिपथ के साथ किस में लगाते थे, श्रेणी क्रम में,
लेकिन वोल्ट मीटर को हम लोग जहां पे हमको विभवांतर निकालना होता है उसके साथ किसके क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्रतिरोध है कितना, 8 ओम। ये हमारे पास एक सेल है, मान लेते हैं इसका विभवांतर है 60 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम। तो हमसे पूछा कि यहाँ पे अभी विभवांतर कितना होगा, तो हमको पता है यहाँ का विभवांतर हम V बराबर I गुणे R से निकाल सकते हैं। R हमको पता है, किसी तरीके से I निकालना है। तो देखिए I कैसे निकालेंगे, I बराबर V बटे R। तो V कितना है 60 वोल्ट, R तो 8 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में, तो 10 ओम हुए, तो ये कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। तो विभवांतर यहाँ पे कितना होगा, 6 गुणे 8 बराबर 48 वोल्ट। आई बात समझ में। पहले वाले केस में विभवांतर कितना आया, 48 वोल्ट। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने अब हमको इस विभवांतर को मेजर करना था कि ये कितना है। इस विभवांतर को मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगाया और हम बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर को हमको किस क्रम में लगाना पड़ता है, समांतर क्रम में। मतलब अगर हमको यहाँ पे विभवांतर निकालना है इस प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच में, तो यहां हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर में भी कुछ वायर कॉइल जैसे होते हैं, तो उसका भी अपना एक प्रतिरोध होता है। तो मान लेते हैं एक बार को कि प्रतिरोध इसका कितना है, 8 ओम है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि यहाँ पे विभवांतर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, ये इसी विभवांतर को तो मेजर करेगा। तो 8 ओम और 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम आएगा। हमको पता है कि अगर प्रतिरोध बराबर बराबर लगे हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R बटे N। तो R कितने ओम का है, तो 8 ओम का, और N होता है संख्या, तो कितनी संख्या है 2, तो ये किसके बराबर आएगा, 4 ओम। ये 4 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 6 ओम। तो जो यहां से I निकलेगा वो कितना निकलेगा, 60 बटे 6 मतलब 10 एम्पियर। ठीक, यही निकलेगा। 10 एम्पियर यहां पे गया। अब वो दो रास्तों पे बटेगा। अब चूंकि दोनों जगह प्रतिरोध बराबर है तो वैद्युत धारा भी बराबर बराबर बटेगा। तो यहां आएगा 5 एम्पियर, यहां भी आएगा 5 एम्पियर। तो अब देखिए यहां विभवांतर कितना होगा, V बराबर I गुणे R, तो विभवांतर आया 40 वोल्ट। पहले विभवांतर कितना था, 48 वोल्ट, लेकिन हमने जब वोल्ट मीटर को लगाया मेजर करने के लिए यहां का विभवांतर, तो रीडिंग कितना आया, 40 वोल्ट। तो जैसे यहां पे था कि वैद्युत धारा का मापा गया वैल्यू वास्तविक वैल्यू से कम होता है, तो यहां भी वही पॉइंट होगा तीसरा, कि मापा गया वैल्यू वास्तविक वैल्यू से कम होता है। ठीक है, ऐसा इसमें क्यों हुआ था, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया था। प्रतिरोध बढ़ने के कारण वैद्युत धारा का मान कम हो गया था। यहां पे ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो प्रतिरोध कम हो गया। प्रतिरोध कम कैसे हुआ, देखिए पहले प्रतिरोध कितना आया था, जब ये 8 और ये 2 थे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 10 ओम। जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो कितना आया, 6 ओम। तो प्रतिरोध जुड़ा, प्रतिरोध कम हुआ। प्रतिरोध कम होने के कारण वैद्युत धारा बढ़ गया। देखिए उस बार जो वैद्युत धारा आया था वो कितना आया था, 6 एम्पियर। इस बार कितना आया, 10 एम्पियर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध का मान कम हुआ। तुल्य प्रतिरोध का मान कम होने से देखिए विभवांतर बढ़ा। तुल्य प्रतिरोध पहले 10 था, अब क्या हुआ 6। करंट पहले 6 एम्पियर था, अब कितना हुआ 10 एम्पियर। तो विभवांतर बढ़ गया, वैद्युत धारा बढ़ गया। वैद्युत धारा बढ़ने से क्या हुआ, ये टर्मिनल विभवांतर घट गया। ठीक है, वैद्युत धारा बढ़ने के कारण क्या हुआ, टर्मिनल विभवांतर घट गया। कैसे, हमको पता है टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस IR, क्योंकि वैद्युत धारा बाहर निकलेगा। तो ये 60 माइनस I कितना है, 10 गुणे 2,
तो 60 माइनस 20 किसके बराबर आया? 40 वोल्ट। तो टर्मिनल विभवांतर अब कितना आया? 40 वोल्ट। मतलब अगर हम इसको बोल दें 40 तो ये 0, तो ये भी 40 तो ये 0। तो अब देखिए ये किसके बीच में आया? 40 और 0, तो यहाँ विभवांतर कितना आया? 40 वोल्ट। आई बात समझ में? विभवांतर क्यों घटा? क्योंकि जब हमने समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध घटा। तुल्य प्रतिरोध घटने से वैद्युत धारा का मान बढ़ गया, और वैद्युत धारा का मान बढ़ने से ये जो टर्मिनल विभवांतर था वो क्या हो गया? कम हो गया। इसी कारण यहाँ पे विभवांतर भी क्या हो गया? कम हो गया। तो अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा वो विभवांतर कितना मेजर करे? 48 वोल्ट ही मेजर करे, तो हमको यहाँ पे प्रतिरोध इस तरीके से लगाना होगा कि इस प्रतिरोध का इस वाले प्रतिरोध पे कोई भी मान असर ना पड़े। ठीक है, तो देखिए अगर हम बोल दें ये 0 है तब तो सारा का सारा करंट इसमें चला जाएगा, लेकिन अगर हम बोल दें ये कितना है? इनफाइनाइट है, तब देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1/R बराबर 1/इनफाइनाइट प्लस 1/8। तो 1/इनफाइनाइट तो 0 के बराबर हो गया, तो R किसके बराबर आएगा? 8 ओम, जो कि पहले था। तो इसका मतलब जो आदर्श वोल्ट मीटर होगा, इसमें क्या था? आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता था, लेकिन जो आदर्श वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। क्यों? क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि वोल्ट मीटर लगाने के बावजूद भी इसका जो विभवांतर पहले था वो विभवांतर उतना ही आए, तभी तो हम सही सही नाप पाएंगे। तो जब हमने अनंत लगाया यहाँ पे विभवांतर, तो देखिए ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो 1/R बराबर 1/इनफाइनाइट प्लस 1/8, तो ये तो हो गया 0 के बराबर। तो 1/R किसके बराबर आएगा? 1/R आएगा 1/8 के बराबर। इसका मतलब R किसके बराबर हो गया? 8 ओम। वही हमारा पहले था। तो अब देखिए 8 और 2 10 ओम होंगे, वैद्युत धारा आएगा 6 एम्पियर और विभवांतर कितना आएगा? 6/48 वोल्ट। ठीक, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अनंत। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। अमीटर को कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा प्रतिरोध है जिसके लिए हमको विभवांतर मेजर करना है, और ये हो गया हमारा एक बैटरी और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, यहां पे हमको विभवांतर नापना है, इसका मतलब हमको गैल्वेनोमीटर लगाना है। यहां पे देखिए गैल्वेनोमीटर यूज करके हमको वोल्ट मीटर में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे विभवांतर नापने के लिए? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। तो हमने गैल्वेनोमीटर विभवांतर चूंकि नापना था, तो हमने गैल्वेनोमीटर को किस में लगाया? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर को हमको किस में लगाना पड़ता है? समांतर क्रम में। ठीक, तो हमने देखिए स्टार्टिंग में बोला था कि इसका प्रतिरोध तो बहुत ही कम होता है, तो जब इसका प्रतिरोध कम इसका प्रतिरोध ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा वैद्युत धारा यहां से होके जाएगा, और यहां से जब वैद्युत धारा होके जाएगा तो हमको पता है ये तो बहुत ही कम वैद्युत धारा के लिए बना होता है। जब इसको ज्यादा वैद्युत धारा मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसको जलने से बचाने के लिए हमको इसमें कम से कम वैद्युत धारा ले जाना है। तो हम क्या करेंगे? एक प्रतिरोध यहां पे लगाएंगे R, जिसका मान बहुत ही ज्यादा होगा। देखिए यहां पे हमने शंट लगाया था समांतर क्रम में, और उसका प्रतिरोध क्या होता था? बहुत ही कम होता था। यहां पे हम प्रतिरोध लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में। ये क्या था? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम। देखिए ये क्या है? गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम। जो वैद्युत धारा यहां वही वैद्युत धारा यहां। यहां पे प्रतिरोध बहुत ही कम होता था, लेकिन यहां पे देखिए हम सोच रहे हैं कि यहां पे कम से कम वैद्युत धारा जाए, तो ऐसा तभी होगा जब इसका प्रतिरोध ज्यादा हो और इसका प्रतिरोध कम हो। तो इसको R डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, R डैश एक तरीके से, या इसको R डैश दे देते हैं, इसको R बोल देते हैं। तो इसका मान बहुत ही कम होना चाहिए, इसका मतलब प्रतिरोध का मान
अधिक होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध का मान बहुत ही अधिक होना चाहिए, बहुत ही अधिक होना चाहिए। आई बात समझ में? अंतर याद रखिएगा, अमीटर में गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते थे जिसको बोलते थे शंट, और उस प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता था। यहाँ वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हम एक प्रतिरोध लगा रहे हैं और इस प्रतिरोध का मान बहुत ही ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे आया करंट I और यहाँ पे करंट आया IG। ठीक, हमको यहाँ का विभवांतर मेजर करना है। देखिए, ज़्यादा प्रतिरोध लगाने का फायदा क्या हुआ, एक तरीके से हम अगर मान लें कि ये इनफाइनाइट है रेजिस्टेंस, तो जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर। हम बोले गैल्वेनोमीटर जब हमने अनंत लगभग, बहुत ज़्यादा का मतलब अनंत लगभग मान लेते हैं कि अनंत प्रतिरोध लगा दिया, तो ये कितना आएगा, 1/इनफाइनाइट प्लस 1/R डैश, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, R डैश के बराबर आ जाएगा। और हमको ऐसा ही वोल्ट मीटर चाहिए था कि इसके प्रतिरोध के मान में, इस सर्किट के प्रतिरोध के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो, जिससे कि हम वास्तविक विभवांतर को मेजर कर सके। ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मान का एक प्रतिरोध लगाया, और किस क्रम में लगाया है, श्रेणी क्रम में। विभवांतर मापना है हमको यहाँ का, तो हमको पता है जो समांतर क्रम में होते हैं उनका विभवांतर क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो जो यहाँ का विभवांतर होगा वही ये विभवांतर होगा। तो यहाँ का विभवांतर हम कैसे निकाल सकते हैं, I गुणे R से। तो यहाँ पे वैद्युत धारा कितना आ रहा है, IG, और R कितना है, तो एक तो जो हमने Y प्रतिरोध लगाया है वो, और दूसरा जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, IG गुणे R प्लस G। ठीक, तो छठा पॉइंट हमको क्या निकला, V बराबर IG गुणे R प्लस G। ये होगा विभवांतर मेजर करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर यूज करके हम कैसे उसको अमीटर की तरह यूज कर सकते हैं और कैसे वोल्ट मीटर की तरह। ठीक, क्या अंतर है, अमीटर से हम वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, इससे विभवांतर मेजर करते हैं। वैद्युत धारा मापने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। फिर हमने देखा अमीटर लगाने से क्या हो रहा था, सर्किट का प्रतिरोध बढ़ जा रहा था, प्रतिरोध बढ़ने से वैद्युत धारा कम हुआ, इसीलिए जो मापा गया वैल्यू होता था वो वास्तविक वैल्यू से कम हो जाता था। यहाँ पे भी हमने देखा जब हमने वोल्ट मीटर लगाया समांतर क्रम में तो प्रतिरोध कम हुआ, प्रतिरोध कम होने से वैद्युत धारा बढ़ा, जिसके कारण टर्मिनल विभवांतर कम हो गया। टर्मिनल विभवांतर कम होने से जो हमारा मापा गया वैल्यू था वो वास्तविक वैल्यू से कम हो गया। तो हमारा मापा गया वैल्यू और वास्तविक वैल्यू बराबर हो, इसके लिए आदर्श अमीटर, मतलब जो प्रतिरोध होना चाहिए मीटर का वो लगभग 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, मतलब बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा जो मापा गया वैल्यू होगा वो लगभग वास्तविक वैल्यू के बराबर होगा। फिर हम बोले कि वहां पे हमने गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए कि वो जले ना, ज्यादा से ज्यादा वैद्युत धारा पास कराना था, तो हमने एक प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जिसको हमने बोला शंट, और हम बोले कि वहां से हमको ज्यादा वैद्युत धारा पास कराना है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वोल्ट मीटर में क्या था, यहाँ पे हमने इसके, यहाँ पे अगर देखें ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा वैद्युत धारा यहाँ जाता तो ये डैमेज हो जाता, तो यहाँ कम से कम वैद्युत धारा जाए, इसलिए हमको यहाँ पे ज्यादा प्रतिरोध लगाना पड़ा। तो यहाँ पे हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाया है और उस प्रतिरोध का मान बहुत ही ज्यादा होगा, और ये हुआ वैद्युत धारा और विभवांतर निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।